सर ये वो केज वाला पॉइंट जो है ना वो भी सर पूरा क्लियर नहीं हुआ। देखें हमने, ठीक है, जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है एटेन्युएशन, ठीक है, जब हमने वो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है ये एटेन्युएशन ज्यादा वो कम होती जाएगी। बिल्कुल की ऐसे एज ही है। की एज पे जाके जब वो स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया आयोडीन के केज शेल से बाहर, तो उससे आगे क्या होगा वो नहीं सर मुझे समझ आई। जब वो निकल जाएगा ना, देखिए सपोज करें, एक आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन आया, वो सॉरी फोटोन आया और उस वो समझे 30 केईवी का है, ठीक है। इस यहाँ पे फोटोन, जो ये वाला फोटोन है, सपोज कर लें ये वाला फोटोन है, इस फोटोन के पास क्या ये कैपेसिटी है कि ये के से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, ठीक है सर। नहीं है ना? नो नहीं सर नहीं है इसके ना? पास तो अब नहीं है। हाँ, नहीं है ना? अब उस वजह से ये वाला जो फोटोन है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एनर्जी वाला फोटोन था ना, ये कुछ नहीं कर सक रहा उधर, और ये निकलता जा रहा है, यानी कि और कोई काम करके तो वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी टेनुएशन कम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसकी एनर्जी जिस तरह बढ़ती गई नीचे आता गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही उसकी एनर्जी उसके के शेल के बराबर पहुंच गई, ठीक है, अब उसके पास एक नया अटेनुएशन का मेथड आ गया कि वो ये समझे कि आयोडीन के पास इनको काबू करने का एक और तरीका आ गया। अब वो क्या कर रहा है, वो के एच अपने के शेल को निकालता जा रहा है, लेकिन इनको रोकता जा रहा है, फोटॉन्स को। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ आपको ना इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें ये देखें, यहाँ से ये अब इसको पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस वाले एरिया को, आप सिर्फ इसको फोकस करें। यहाँ तक तो क्लियर है ना? बिल्कुल जी सर। ठीक है। ये यहाँ तक आए और ये वो जिस तरह आम हमने पीछे ग्राफ देखते आ रहे हैं, वैसे ये ग्राफ आया, यहाँ तक आ गया, खत्म हो गया। अब क्या हुआ इसके आगे ये हुआ कि अब जैसे ही ये 33.2 पे आया, जो कि के शेल की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है आयोडीन के, अब उस फोटोन के पास एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि वो इंटरेक्ट कर सकता है और वो निकाल सकता है के शेल से एक और इलेक्ट्रॉन आयोडीन के अंदर से। तो वो भी खत्म होने शुरू हो गए। तो वो जहां पे खत्म होने शुरू होते हैं, तो वहां पे एकदम से टेनुएशन और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले उससे कम एनर्जी वाले जो फोटॉन्स थे वो नहीं कर सक रहे थे ये। लेकिन जैसे ये आया तो एक नया प्रोसेस जो था ना, ये इंड्यूस कर सके, और उन्होंने वहां पे मजीद उसको थोड़ा सा फोटॉन्स को रोकना शुरू कर दिया। ठीक है सर। और अटेन्युएशन उधर बढ़ जाती है, ज्यादा होती है अचानक से फिर कम होने लगती है। नहीं, ये अटेन्युएशन बढ़ती है, बिल्कुल अटेन्युएशन बढ़ती है। नहीं देखें, बढ़ रही है ना अटेन्युएशन एकदम से, क्योंकि अब यहाँ पे केज ने भी अटेन्युएशन करना शुरू कर दिया। पहले केज अटेन्युएट नहीं कर रहा था फोटॉन्स को। अब क्या हुआ, अब जो केज के पास से गुजरे उन्होंने उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया। ये समझ लें आप, इससे कम एनर्जी वाले को के शेल नहीं पकड़ सक रहा था ना, क्योंकि शेल को कम से कम 33 वाला चाहिए ना अपने आप को पकड़ने के लिए। जी सर। तो जैसे वो उसके पास ये वाले तो फोटोन सारे उसने जाने दिए के शेल ने, क्योंकि यहाँ पे तो वो के शेल को कुछ कर ही नहीं सक रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वाला फोटोन आया कि जो के शेल के बराबर था, के शेल ने उसको नहीं जाने दिया, उसको पकड़ लिया। तो अब उससे क्या हुआ कि के शेल ने चूंकि वो फोटोन पकड़ लिया, तो वो अटेन्युएट होना शुरू हो गया, वो उसमें से बीम में से निकलना शुरू हो गया। तो ये जो एकदम से एज ऊपर आती है, ये वो वाली एज है कि जहां पे जो के शेल है ना, उसने भी अपने आप साथ ना फोटोन मजीद आप हेल्प करना शुरू कर दिया कि इसको ही पकड़ो फोटोन्स को। ठीक है सर। ठीक। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि के बाद कोई एज नहीं है, फिर ये बस नीचे जाके खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज करें आपके पास आपने बेरियम स्टडी करनी है या कोई इस तरह की स्टडी करनी है या आयोडीनेटेड कंट्रास्ट करनी है, तो अगर आप इस लेवल पे कर रहे हैं, सपोज करें आपकी जो केवी है वो 30 है, तो वो ज्यादा अटेन्युएट हो रही होगी। नॉर्मली होता है कि जैसे जैसे केवी बढ़ वो यानी कि कम होती है ना, उसकी अटेन्युएशन इसके हिसाब से जो फोटो इलेक्ट्रिक है, तो क्या होनी चाहिए उसकी अटेन्युएशन, के भी कम होने से अटेन्युएशन बढ़नी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्जन है। वो क्या है कि 33 वाला ज्यादा अटेन्युएट हो रहा है और 32 वाला कम अटेन्युएट हो रहा है। जी सर। ये इसको एक दफा आप रीड कर लीजिएगा। अटेन्युएशन है, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद मतलब तो ये हुआ ना कि जब हम चाहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो या कोई एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो, तो उसी की केएच से मिलती जुलती रेडिएशंस हम जब फेंकेंगे तो ये इफेक्ट। जी सर। अभी हम इसके दो एप्लीकेशंस यूज करेंगे बाद में ना आगे। उसमें से एक हम इसको भी हम लेके आएंगे केएच फिल्टर्स के अंदर, और एक हम लेके आएंगे इसको जो है ये जब बेरियम स्टडीज वगैरह देखेंगे ना, उसके अंदर हम करेंगे। तो ये इसकी डिफरेंट केएच वैल्यूज हैं मुख्तलिफ की। अगर आप इसमें बेरियम की देखें वो 37 है और आयोडीन की 33.2 है। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी हमने पढ़नी है कि कहाँ पे जाके इस्तेमाल होनी है।